वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आप चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे कि आपको वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। पहला वाला है आपका जो लिंक है वो आपका ओ लेवल का है, सेकंड वाला आपका ITI कोपा का है। तो जो भी स्टूडेंट जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको वीडियो के लिंक, PDF नोट्स, जो भी अपडेट होंगी वहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाती है। वो लाइफ टाइम वहाँ पे पड़ी रहेंगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, लेकिन अभी आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो M2R5 का होगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है M2R5 का। और इसमें हम आपको सॉल्व करवाएंगे 2021 जनवरी का जो पेपर था उसको भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका पेपर भी सोल्यूशन हो जाएगा, उसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो सिलेबस है M2R5 का वो भी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं आज वो कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, इसका जो सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग है, बेसिक सा इंट्रोडक्शन है आपको देना है। ठीक है, ये आपका पहला और दूसरा टॉपिक तो आपका पूरा थ्योरी का है। ठीक है, प्रोग्रामिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है HTML से, उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है CSS फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट और बस यहीं तक आपकी प्रोग्रामिंग है। बाकी फोटो एडिटर ये भी आपका प्रैक्टिकल का चीज़ है, इसमें प्रोग्रामिंग तो नहीं करनी है लेकिन आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, उसी प्रकार वेब पब्लिशिंग है तो इसके अंदर आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी वेब डिजाइनिंग की। और आपके जो भी होते हैं, आपके टूल्स होते हैं, आप कह सकते हैं सारे प्लगइन्स होते हैं, आप उनको कैसे वर्ल्ड वाइड वेब में यूज़ करते हैं ब्राउजिंग को, वो हम चीज़ें इसमें सीखेंगे। तो ये थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, तो आपको प्रोग्रामिंग करनी है सिर्फ HTML, CSS का फ्रेमवर्क, वो इसका फ्रेमवर्क है, डिजाइनिंग का काम है। और जावा स्क्रिप्ट, एंगुलर दोनों ही जावा का काम है। ठीक है, तो ये एडवांस जावा, ये आपका जावा आप कह सकते हैं। तो बेसिक से 4-5 लैंग्वेज है, आपको इन्हीं में काम करना है। और इसमें HTML5 भी है, तो यहाँ से HTML5 है, इसको भी अलग से कर देना चाहिए था नाइलेट को, जैसे CSS में CSS फ्रेमवर्क इन्होंने ऐड कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे एक 4th नंबर डाल के HTML बेसिक्स और HTML5 को अलग कर देना चाहिए था, लेकिन दोनों इसी में ऐड किया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल है ये। ठीक है, आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, हम आपको यहीं से सॉल्व करवा देंगे। तो आज हम जो टॉपिक लेंगे वो पहले टॉपिक उठाते हैं 5वें नंबर पे। जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर के थे, इन्हीं तीनों को हम सॉल्व करेंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज HTML, व्हाट डू यू मीन बाय टैग्स। HTML क्या होता है और उसके टैग्स का क्या मतलब है और वो क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ये 5 नंबर का आपको लिखने को आया था और ये फिर आएगा। ठीक है, ये हम कहते हैं जुलाई में नहीं आता तो जनवरी में आएगा, फिर ये कभी ना कभी आएगा, जरूर रिपीट होगा, क्योंकि ये बेसिक है, बेस है। ये जो पेपर बनाया गया है वो इतना बेस बनाया गया है कि ये रिपीट होगा हर एवरी ईयर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आपको M2R5 तो समझ में आ ही जाएगा। और साथ ही साथ आपको जुलाई में एग्जाम होता है या जनवरी में होता है तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, व्हाट आर एप्लेट्स आपको दिया गया। एप्लेट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली जावा का टॉपिक है, लेकिन हम सभी लैंग्वेज के साथ इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज ए वेल फॉर्म XML डॉक्यूमेंट। वेल फॉर्म XML डॉक्यूमेंट क्या है, और वाई XML हैज़ बीन यूज फॉर डेवलपमेंट। क्यों हम लोग XML को यूज़ करते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ये आपके टॉपिक में भी नहीं है। आप अगर आप देखें तो आपको XML का टॉपिक इसमें नहीं मिलेगा। आपके जो सिलेबस दिया गया इसमें आपको XML का टॉपिक नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरे अनुमान से तो नहीं है, हमने क्लासेस आपकी लगाई हैं, हमको तो ये कहीं दिखा नहीं है, लेकिन इन्होंने इसमें ऐड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मार्कअप लैंग्वेज है, बल्कि यहाँ पे HTML लैंग्वेज को इन्होंने दिया है। और XML लैंग्वेज के बारे में इसमें कोई भी टॉपिक यहाँ पे कवर मेरे अनुमान से नहीं किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको सॉल्व भी करवा दूंगा आपको। थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, थ्योरी बेस है। ठीक है, तो हम एक एक टॉपिक को उठाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है HTML। व्हाट इज HTML, तो ये व्हाट HTML क्या होता है, इसके लिए पूरी एक मैंने PDF बना दी है 7 पेज की, इससे हम आपको समझा देंगे। तो आपको ये पता ही है HTML आपको क्या होता है, सिंपल सा है। तो जब भी हम कोई शॉर्टकट फुल फॉर्म लिखते हैं तो उसी से उसका हम थ्योरी भी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि HTML है तो उसकी पहली लाइन में हमको क्या लिखना है, उसकी फुल फॉर्म लिखनी है। उसी प्रकार से कोई और लैंग्वेज है, जैसे CS है तो CSS का फुल फॉर्म लिख देंगे, XML है तो XML का भी फुल फॉर्म है, PHP है तो PHP का, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं हमारी प्रोग्रामिंग में सभी का कोई ना कोई फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज HTML, आपका HTML क्या है। HTML आपका एक जो है स्टैंडर्ड फॉर HTML का बेसिकली फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच इज यूज फॉर
क्रिएटिंग ए वेब पेज, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, वेब पेजेज, यानी कि वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं, जैसे कि हम कोई भी पेज ओपन करते हैं, यही हमारा जो पेज है ये भी वेबसाइट से ही आपका बना है, ठीक है। तो ये भी HTML से ही आपका बना है। इसको कोड देखने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ पर राइट क्लिक करना होता है, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करना होता है, यहाँ पे सारा जो भी इसके कोड्स होते हैं वो आपको मालूम पड़ जाता है कि हाँ कैसे ये बना है, ठीक है। आपको तो ये बैक एंड का चीज़ ये देखिए, इसका ये पूरा सोर्स कोड है जो इस पेज का है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं कैसे ये बना हुआ है। आगे चलते हैं। तो एप्लीकेशन, क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्या होती है, अब वेब एप्लीकेशन जो है इन्हीं में हम यूज़ करते हैं एप्लेट्स को, ठीक है। तो अभी हम आगे एप्लेट्स जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे। वेब पेजेस और एप्लीकेशन बनाने में हम HTML का यूज़ करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय HTML मार्कअप लैंग्वेज। तो देखिए हाइपर टेक्स्ट का यहाँ पे मतलब क्या होता है, सबका अलग अलग मतलब है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब अलग है, मार्कअप लैंग्वेज का मतलब अलग है। तो पहले देखते हैं हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट आपका क्या सिंपली मीन टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के साथ हम टेक्स्ट को यूज इसमें करेंगे, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट है ना, इसलिए हाइपर यानी कि एक से ज़्यादा टेक्स्ट। तो ए टेक्स्ट हैज़ ए लिंक विद इन इट इज ए हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। एक जो टेक्स्ट है कोई, उसको जब हम लिंक करते हैं किसके अंदर अनदर टेक्स्ट से, तो वो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हमको एक पैराग्राफ लगाना है, तो हम पैराग्राफ लिखने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से P लगाएंगे और इसको बाद में इसको हम क्लोज करेंगे, तो ये एक टेक्स्ट जो है दूसरे टेक्स्ट से इंटर क्लोज हो रहा है, यानी कि यहाँ से ओपन हो रहा है पैराग्राफ, यहाँ से बंद हो रहा है। इसके अंदर जो भी बीच में लिखेंगे वो पैराग्राफ के अंदर इंटर कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिंक आपका कहा जा रहा है। उसके बाद है, नीचे आते हैं, वेन एवर यू क्लिक ऑन लिंक विच ब्रिंग यू ए न्यू वेब पेज, यानी कि हम कोई भी लिंक मान लीजिए ऐड करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ लिखा और इस लिंक पे हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे दूसरे वेब पेज में उस लिंक का जो भी लिंक एड्रेस होगा उसके बिहाफ पे वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, वो यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड यू हैव क्लिक्ड ऑन हाइपरटेक्स्ट, हाइपरटेक्स्ट इज वे टू लिंक टू और मोर वेब पेजेस HTML डॉक्यूमेंट विद ईच अदर। तो हाइपरटेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे एक से ज़्यादा वेब पेजेस को लिंक करने का काम आपका करता है। यहाँ पे आपने एक पेज बनाया, यहाँ पे मान लीजिए गूगल का पेज है और यहाँ पे हमने डाला ब्राउज़र में और ये लिंक करके यहाँ पे आपको ब्राउज़र पे दे देगा। यहाँ पे हमने कुछ और सर्च किया, इमेज वीडियो, तो हमने उसका लिंक ओपन किया, वो हमें दूसरे पेज पे इंटरकनेक्ट करके भेज देगा, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली हाइपर टेक्स्ट का मतलब। आज तक आपको हो सकता है पता हो या ना पता हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। ये मार्कअप लैंग्वेज जो आपके इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू अप्लाई लेआउट एंड फॉर्मेटिंग कन्वर्सेशन टू ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब जो मार्कअप लैंग्वेज है आपकी, जो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज ही है और जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं लेआउट देने के लिए, यानी कि उसका लेआउट किस प्रकार का रहेगा, इस प्रकार से रहेगा या इस प्रकार से रहेगा या किसी भी प्रकार का आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये लेआउट डिजाइन करने के लिए, साथ ही उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए, उसमें फॉर्मेटिंग में क्या हो सकता है, उसमें कलर हो सकता है, बैकग्राउंड हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, स्टाइलिंग हो सकती है, कुछ भी चीज़ की फॉर्मेटिंग कन्वर्सेशन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए मार्कअप लैंग्वेजेस का यहाँ पे यूज़ हम करते हैं, और जो कि स्टैटिक हो सकती है या फिर डायनेमिक हो सकती है। दो ही प्रकार के मार्कअप लैंग्वेज हम बनाते हैं, या तो कि स्टैटिक होगी या फिर डायनेमिक होगी। स्टैटिक होगी तो वो स्थिर होगी, डायनेमिक होगी तो वो गतिशील आपकी होगी, ठीक है। जो न्यूज़ वेबसाइट आपकी डायनेमिक हो गई, सिंपल कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट हो गई, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, टेक्स्ट बेस्ड स्टैटिक वेबसाइट कहलाएगी। इट कैन टर्न टेक्स्ट इनटू, यानी कि ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, बेसिकली यहाँ पे टर्न करता है, यानी बदलता है किसमें, आपके टेक्स्ट को इमेज, टेबल, लिंक और एक्सेट्रा। बिल्कुल ठीक है। हम HTML में कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं इस प्रकार से, तो इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, इसमें कोई हम इमेज को ऐड नहीं करते हैं। और इसको जैसे ही हम कोई इमेज का सोर्स ऐड करते हैं या वीडियो का सोर्स ऐड करते हैं या ऑडियो का सोर्स ऐड करते हैं या किसी वेबसाइट का लिंक ऐड करते हैं, तो वो नेक्स्ट पेज में जब इसको हम सेव करते हैं, इस फाइल को, इस कोड को, तो यहाँ पे आपका सेम हूबहू वो इमेज आपका शो हो जाता है। कोई ऑडियो फॉलो होती है तो ऑडियो ओपन हो जाती है, कोई वीडियो का लिंक होता है तो वीडियो का लिंक आ जाता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है मार्कअप लैंग्वेज का काम क्या है, इट कैन टर्न आपको करता है टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करता है, टेबल कोई देते हैं या लिंक देते हैं या इमेज देते हैं, ऑडियो वीडियो कुछ भी आप देते हैं, वो उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा था, अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ पूछा गया वेब पेजेस क्या होते हैं, तो ये वेब पेजेस
इज ए डॉक्यूमेंट विच इज कॉमनली रिटन इन HTML। वेब पेज आपके क्या है, पूरा एक डॉक्यूमेंट है आपका, एक प्रकार से पूरा जो वेबसाइट होती है, और उसको हम HTML में लिखते हैं और ट्रांसलेट करते हैं बाय ए वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर पर जब हम कोई भी चीज़, देखिए हम टेक्स्ट लिखते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इनटू, देखिए यहाँ पे इंग्लिश लिख के आ रहा है, लेकिन व्यू पेज सोर्स पे जब हम जाते हैं या इंस्पेक्ट पे जाते हैं कंट्रोल शिफ्ट आई दबा के, तो यहाँ पे पेज का जो भी कोड होता है वो हमको यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कोड दिखाई देगा वही यहाँ पे जो है देखिए कहा जा रहा है थ्योरी में, वेब पेज क्या करता है, ट्रांसलेट बाय वेब ब्राउजर इसको ट्रांसलेट कर देता है। देखिए यहाँ पे जब भी हम ले जा रहे हैं किसी कोड पे, तो हमको बता दे रहा है कि यहाँ पे ये कोड या ये स्टाइल यहाँ पे डिजाइन की गई है। ठीक है, तो यही बेसिकली इसका काम होता है वेब ब्राउजर का, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को वो रीड कर लेता है। ठीक है, ए वेब पेज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एंटरिंग ए URL। वेब पेज आपका आइडेंटिफाई कर लेता है जब भी हम कोई URL वहाँ पे डालते हैं, जो कि URL क्या होता है, google.com, gmail.com, facebook.com, ये आपके URL हैं। इसको जैसे एंट्री करते हैं आपका ब्राउज़र या आपका जो सर्वर होता है वेब पेज का, वेबसाइट का, वो एक्टिव हो जाता है और जल्दी से आपके सामने एक पूरी वेबसाइट डॉक्यूमेंट की शो कर देता है। ए वेब पेज कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक, मैंने आपको बताया 2 टाइप्स की आप होती हैं। विद द हेल्प ऑफ HTML ओनली वी कैन क्रिएट स्टैटिक वेबसाइट। तो HTML को जब हम यूज़ करते हैं तो उससे हम सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट को बना सकते हैं। अगर हमको डायनेमिक पे काम करना है तो हम PHP का यूज़ कर सकते हैं, CSS का यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं, AngularJS का यूज़ कर सकते हैं, HTML5 का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमको एक डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करने में मदद कर देगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका HTML। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया बेसिकली HTML का, उसको आप समझ लें। HTML को जब हम स्टार्ट करते हैं तो डॉक्यूमेंट थे, आपको जो इस क्वेश्चन में लिखना था वही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर सिंपल सा है, ये जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया है। तो अपाचे HTML क्या होता है वो मैंने बता दिया। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन, आपको इतना तो लिखना ही इसमें पड़ेगा। उसके बाद डू यू मीन है, तो 2-3 लाइन लिखनी थी आपको और एक एग्जाम्पल आपको इस प्रकार से देना था। जैसे कि HTML से स्टार्ट किया, हेडिंग हो गया, उसका टाइटल को जो आपने डाल दिया हेडिंग, फिर बॉडी के अंदर आ गया, एक हमने हेडिंग दे दिया H1 और एक हमने एक पैराग्राफ दे दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया। तो इसमें आपका प्रिंट होके क्या आ जाएगा, राइट योर फर्स्ट हेडिंग, और पैराग्राफ आपका प्रिंट होके आ जाएगा। टाइटल जो है आपका वो यहाँ पे आ जाएगा जो भी आप देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका HTML क्या होता है और उसका एक एग्जाम्पल। अब नीचे हम देते हैं HTML के टैग्स क्या होते हैं। अब देखिए टैग्स का बेसिकली काम किस में होता है, आपका स्टाइलिंग करने में आपका, या फिर कोई भी फंक्शन हमको यूज़ करना है इसमें। जैसे C लैंग्वेज होता है उसमें आपके फंक्शन होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं या फिर ऑपरेटर्स होते हैं, उसी प्रकार से HTML में हमारे टैग्स वो कहलाते हैं। वही सारी इसमें फॉर्मेटिंग, स्टाइलिंग, जो भी हमको चीज़ ऐड करनी होती है वो इसमें हम यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं। एन HTML टैग्स इज कॉमनली डिफाइंड ए सेट ऑफ कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए फॉर्मेटिंग कमांड। ठीक है, तो वेबसाइट के जो फॉर्मेटिंग करनी होती है, स्टाइलिंग करनी होती है, वो जो कि आपकी स्टैटिक बेस हो सकती है या डायनेमिक बेस हो सकती है, उन सभी के लिए हमको HTML में टैग्स प्रोवाइड किए गए जो कि अलग अलग विजुअल इफेक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इमेज के लिए अलग टैग्स है, टेबल के लिए अलग टैग्स है, लिस्ट बनानी है, बॉर्डर बनाना है, कलर लगाना है बैकग्राउंड में, या बोल्ड करना है, टैली करना है, पैराग्राफ लगाना है, ये सारे किस में आते हैं, आपके टैग्स के अंतर्गत आते हैं। और ये टैग्स आपके HTML के, CSS लैंग्वेज के और जितनी भी लैंग्वेज हैं उन सब के टैग आपको अलग देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, तो HTML टैग जो होते हैं इंक्लूड टैग्स फॉर रेफरेंस, टैग्स फॉर टेबल, टैग्स फॉर हेडिंग, सभी के लिए आपको मैंने यहाँ पे टैग्स आपको दिखा दिए जो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका हम पूरा एक एग्जांपल दे सकते हैं आपको। अगर HTML टैग का कोई एग्जांपल दे तो A to Z इसकी पूरी एक लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे HTML टैग की हम बात करें तो A to Z पूरी यहाँ पे लिस्ट आपको दिखाई देगी। देखिए पहला जो टैग्स है हमारे पास डिफाइंड है, कमेंट हमको देना है तो उसके लिए हम ये टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे दिया गया है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। और डिफाइन दी डॉक्यूमेंट टाइप बताने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट टाइप का यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम लोग डॉक टाइप का टैग का यूज़ करते हैं। उसके नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया गया ए लिखा हुआ है, तो ये डिफाइन हाइपर लिंक हमको ऐड करना है उसके लिए। उसके बाद एप्लेट्स है, एरिया है, आर्टिकल है, कोई ऑडियो फाइल ऐड करनी है, बी यानी कि बोल्ड करना है टेक्स्ट को। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है BR जैसे कि किसी लाइन को ब्रेक करना है उसके लिए। तो यहाँ पे पूरे A to Z आपके टैग्स दिए गए हैं। ठीक है, तो यही टैग हमको HTML में पूरे सीखने हैं, ए से लेके पूरा Z तक यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, UL है तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हमको बनानी है, टाइम लगाना है। ठीक है, तो सभी के यहाँ पे टैग्स दिए गए हैं, इन्हीं को हमको
यूज़ करना होता है। ठीक है, तो यही इसमें बेसिकली जो है। और इसका सिंटेक्स टेक्स्ट का क्या होता है, जैसे कि इससे स्टार्ट करते हैं और इससे पैरेंथेसिस से फॉरवर्ड स्लैश से इसको हम क्लोज करते हैं। कोई भी टैग होगा लगभग इसी से आपका क्लोज और ओपन होगा। तो ऐसे मान लीजिए कोई हेडिंग लगानी है तो हमने इस प्रकार से ओपन किया और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश के साथ हेडिंग 1 को हम क्लोज करेंगे। उसी प्रकार से कोई टाइटल है तो यहाँ पे टाइटल को ओपन करेंगे और फॉरवर्ड स्लैश के साथ टाइटल को बंद करेंगे। तो ये होता है टैग को लिखने का सही तरीका। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है व्हाट आर एप्लेट्स, क्या है, ये क्या होते हैं। ये एप्लीकेशन है, इनको भी हम आपको समझा देते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। 5 नंबर तो आपका यहाँ से हो जाएगा क्लियर। नीचे आते हैं, देखिए एप्लेट्स के बारे में देखते हैं, इसका आपको कुछ डायग्राम्स भी हम आपको समझा देंगे। तो अब देख लेते हैं व्हाट आर एप्लेट्स क्या होते हैं। तो एन एप्लेट इज ए स्मॉल एप्लीकेशन डिजाइन टू रन विद इन अनदर एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपके जो एप्लेट्स होते हैं बेसिकली एक छोटी सी आप कह सकते हैं एप्लीकेशन होती है जिसको हम लोग डिजाइन करते हैं विद रन कराने के लिए विद इन अनदर एप्लीकेशन को। ठीक है, तो ये हर एक ब्राउजर में आपको देखने को मिलेगी और इसके लिए हम अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये जावा बेस्ड आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करती है, इसलिए इसको जावा एप्लेट्स कहा जाता है। तो वाइल द टर्म एप्लेट इज सम टाइम यूज टू डिस्क्राइब small program include within a computer operating system. It usually refers to Java applet or small application written in Java programming language में लिए इसको यूज किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो ये बेसिकली जावा से ही इसको हम अटैच करते हैं और इसके लिए हम लोग इन्वायरमेंटल JRE का प्रयोग करते हैं जो कि जावा का एक प्लगइन है। और इसको इंस्टॉल करने के बाद हम जावा एप्लेट्स को रन कर सकते हैं और जावा एप्लेट विल नॉट रन। ठीक है, JRE अगर हम इंस्टॉल नहीं करेंगे तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में ये रन नहीं करेगा। तो हम लोग JRE को यूज़ किया जाता है, ये अलग चीज़ है। और देखिए यहाँ पे दिया गया ब्राउजर्स के बारे में, तो यही हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए वाइल एप्लेट्स कैन सर्व as basic desktop application, they have limited access to system resources. However, there are a small size of cross platform nature make them suitable of web based application. तो वेब बेस्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं वो एप्लेट से ही बनती हैं। जैसे एग्जांपल ऑफ एप्लेट्स के लिए हम डिजाइन टू रन ए वेब ब्राउजर इंक्लूडिंग, जैसे कि वेब ब्राउजर में हम कोई कैलकुलेशन लगा रहे हैं तो देखिए जावा स्क्रिप्ट की जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं जावा स्क्रिप्ट की, तो वहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हम कोई वेबसाइट प्रोग्राम बना रहे हैं कैलकुलेटर जिसमें कि हम BMI कैलकुलेट कर रहे हैं, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, या पे कोई स्टॉप वॉच बना रहे हैं, या फिर टाइमर लगा रहे हैं या कैलेंडर बना रहे हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन किसके अंतर्गत आएंगे, जावा JRE सॉरी आपकी जो कि जावा वेब बेस्ड एप्लीकेशन कहलाएंगी, जावा स्क्रिप्ट वेब बेस्ड एप्लीकेशन कहलाएंगी। और इनको हम लोग क्या कहते हैं, एप्लेट्स। ठीक है, तो ये छोटी स्मॉल एप्लीकेशन होती हैं और जिसमें कि हम लोग कैलकुलेटर हो सकता है, ड्राइंग प्रोग्राम हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, कोई वीडियो गेम्स हो सकता है, या वेब बेस्ड जो भी एप्लीकेशन होंगी वो हमारी ब्राउजर में रन करेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होती हैं इसमें आपकी एप्लेट्स में। ठीक है, जैसे कि मैं भी आपको कुछ एग्जांपल दिखा दूंगा तो आप इसमें 2-4 लाइन इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जब हम लोग HTML5 या जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं तो इसमें एक एप्लेट्स नाम का टैग भी होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एप्लेट्स का यहाँ पे एक टैग दिया गया है। तो ये HTML5 में जो है इस समय सपोर्ट करना बंद कर दिया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए HTML5 सम ब्राउजर जो है लाइक गूगल क्रोम नो लॉन्गर सपोर्ट दी एप्लेट्स टैग। ठीक है, तो एप्लेट्स टैग यहाँ पे सपोर्ट अब नहीं करता है। ठीक है, तो कंपनी का जो भी फॉल्ट हो उसके अनुसार यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है सिंस वेब डेवलपर कैन नॉट फुली rely on Java support from web browser, applets are no longer a common way to provide interactive content of web। तो ये समय आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही बेसिकली जावा एप्लेट्स का आपका काम है। तो इसके लिए कुछ एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पे डिजाइन की हैं, उनको हम आपको दिखाते हैं। तो ये किस प्रकार की एप्लीकेशन आपको डिजाइन करके देता है। तो देखिए एप्लेट जो होता है इसमें मैंने आपको बताया एक सिंपल सी एप्लीकेशन डिजाइन की जाती है। तो अगर हम HTML में ऐड करते हैं किसी एप्लेट्स को तो वो किस प्रकार से बन करेगी। तो ये आपकी एप्लेट्स है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑडियो बनी हुई, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑडियो चलने लगेगी। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए हमने लिखा HTML बॉडी लगाया, हेडिंग यहाँ पे एक दे दी, उसके बाद एक पैराग्राफ दे दिया। उसके बाद हमने देखिए ऑडियो टैग का यूज़ किया गया है। ठीक है, ऑडियो कंट्रोल्स यहाँ पे लगाए गए। सोर्स कोड में हॉर्स का साउंड है यहाँ पे और एक हॉर्स का MP3 यहाँ पे लिया गया है।
ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऐड करा के प्ले कराते हैं, इसे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली एप्लेट्स एप्लीकेशन का एग्जांपल। तो यहाँ पे अगर हम आपको कुछ एग्जांपल दिखाना चाहें और तो आपको समझ में आएगा डिटेल में। और साथ ही एक और एप्लीकेशन है, देखिए मैं आपको और दिखाता हूँ, जो कि एक वीडियो फाइल फॉर्मेट हमने ऐड की है, जो कि देखिए वीडियो विड्थ दी है हमने 320, हाइट दी है 240। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ कर देते हैं 500। ठीक है, तो ये 500 हो जाएगी और इसका साइज हम कर देते हैं 400। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं, देखिए इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और सोर्स में हमने एक मूवी का एक लिंक ऐड कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये चलने लगेगा। जैसे हम प्ले करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये रन करेगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली एक जावा एप्लेट्स का प्रोग्राम। हम लोग HTML5 में इसको यूज़ करते हैं एप्लेट्स के रूप में। अब देखिए एप्लेट्स के जो हैं कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, ये किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि एप्लेट्स टैग जो है नॉट सपोर्टेड इन HTML5 में, इस समय ये आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। एप्लेट्स टैग हैज़ यूज्ड इन HTML4। HTML4 में ये HTML के जो और ओल्ड वर्जन है 1, 2, 3 इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब प्लगइन्स जो हैं जावा के किस प्रकार से काम करते हैं जावा एप्लेट्स के, तो आप उसको कहाँ का रन करा सकते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप इसको रन करा सकते हैं जावा एप्लेट्स में, रन जावा एक्टिव एक्स कंट्रोल में, डिस्प्ले फ्लैश मूवीज मैप लगाने में, या स्कैन ऑफ वायरस, या वेरीफाई या बैड आईडीज जो होती हैं उनको वेरीफाई करने में यूज़ किया जाता है। मोस्ट ब्राउजर नो लॉन्गर सपोर्ट जावा एप्लेट्स प्लगइन। जावा एप्लेट्स जो है वो इस समय बंद हो चुकी है, बहुत से ब्राउजर इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। दो एग्जाम्पल जो थे वो यहाँ पे थे, वो मैंने आपको दिखा दिए, समझा दिए। और एग्जाम्पल देखना चाहें तो तमाम यहाँ पे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं, ये लिंक्स आपको PDF में मिल जाएंगे। तो ये कुछ जावा एप्लीकेशंस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट्स का एक लिंक यहाँ पे बनाया गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा जावा एप्लेट्स क्या होता है, और उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया किस लिए यूज़ किया जाता है। सिंपल एप्लीकेशन, स्मॉल एप्लीकेशन जो कि जावा बेस्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं, जिनको हम लोग HTML या CSS या जावास्क्रिप्ट के मदद से बना सकते हैं कोई भी स्मॉल प्रोग्राम। ठीक है, जो कि अब नो लॉन्गर सपोर्ट हो गया है HTML5 में। दोनों आंसर आप लिख लिए होंगे आराम से, 10 नंबर आपको मिल गए। ठीक है, यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर 3 पे आते हैं। ये क्वेश्चन काफी लोगों ने टिक नहीं किया है, छोड़ा भी होगा। व्हाट इज एन वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट? ये नया क्वेश्चन है, इसको समझ लें, इसीलिए मैं इसको समझाने जा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया गया। वाई XML हैज बीन यूज्ड फॉर डेवलपमेंट, तो ये सारी चीजें आप समझ लें। तो XML का फुल फॉर्म क्या होता है पहले आप उसको समझ लें, बहुत ही सिंपल सा है। तो हम इसके लिए हमने पूरी PDF में एक डॉक्यूमेंट को तैयार किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है ये भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं और आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कि सबसे पहले XML का फुल फॉर्म दिखाते हैं आपको। ठीक है, वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नोट कर लें, XML का फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा, नहीं पता है क्योंकि यहाँ पे जो X है वो साइलेंट होता है। ठीक है, तो XML इज फुल फॉर्म जो होता है इसका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जैसे CSS का डिफरेंट होता है ना, कास्केडिंग स्टाइल शीट, उसी प्रकार से PHP का जैसे होता है ना, P से नहीं होता है, P से इसको P साइलेंट है, यहाँ से H से स्टार्ट करते हैं, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। उसी प्रकार से XML का एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज से डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, जो कि यूज़ करते हैं हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब में। XML बिगेन आपकी कब हुई थी, डेवलप हुई थी 1990 में, जो कि HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज द बेसिक फॉर्मेट फॉर वेब पेज डज नॉट अलाउ टू द डेफिनेशन फॉर न्यू एलिमेंट, इट इज नॉट एक्सटेंसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसके बारे में अपडेट्स दी गई, तो ये आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं और डिटेल में देखते हैं इसके बारे में, जो हमने थ्योरी आपको प्रोवाइड की है। अब इसका इंट्रोडक्शन है, थोड़ा समझ लें। देखिए, एन XML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड वेल फॉर्म्ड इफ इट सेटिस्फाइड सर्टेन रूल स्पेसिफाइड इन WC3 के अनुसार। ये अगर कुछ टॉपिक्स को आपको स्पेसिफाइड करती है, सेटिस्फाइड करती है, संतुष्ट करती है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स इसमें लगते हैं जो हमको समझने हैं। तो देखिए इसके रूल्स क्या हैं। यहाँ पे पहला नंबर रूल्स है, ए वेल फॉर्म्ड XML जो होती है आपकी डॉक्यूमेंट हैव बीन करस्पॉन्डिंग एंडिंग टैग्स फॉर ऑल दी स्टार्ट टैग्स। कोई भी हम टैग लगाते हैं यहाँ पे, तो उसमें हमको एंडिंग टैग्स यहाँ पे यूज करना पड़ेगा सभी में, जो भी स्टार्ट होगा। अगर नहीं लगाएंगे तो एरर आपकी देगा। दूसरा क्या है, नेस्टेड
जो आपके हैं नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट विच ईच अदर इज एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रॉपर। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए ट्यूटोरियल टॉपिक हमने कुछ लिखा, साथ में यहाँ पे एक्सएमएल लिया और इसको हम लोग देखिए इससे यहाँ पे क्लोज किया, इज ए करेक्ट वे ऑफ नेस्टिंग। बट ट्यूटोरियल और टॉपिक और इस प्रकार से लिखेंगे तो देखिए ये आपका नहीं कहलाएगा, इज नॉट। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा आपको अंतर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे अंतर क्या है, टॉप यहाँ पे ट्यूटोरियल लिखा था फिर टॉपिक था, और यहाँ पे टॉपिक को क्लोज किया फिर ट्यूटोरियल किया। उसी प्रकार से यहाँ पे ट्यूटोरियल था और यहाँ पे इन्होंने ट्यूटोरियल कर लिया, तो ये आपका सेम लैंग्वेज हो गई किसकी, HTML की लैंग्वेज होगी। हमको लिख लिया XML में, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो जाएगी। जो चीज़ से हम पहले लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए एक साथ दो टॉपिक हम ले रहे हैं, ट्यूटोरियल या टॉपिक या कुछ और भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो पहला जो सेकंड वाला है वो पहले आएगा और जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट में टैग लिया जाएगा, वो यहाँ पे इसमें रूल कहा जा रहा है। और यहाँ पे ईच एलिमेंट टू एट्रीब्यूट्स जो होंगे मस्ट नॉट हैव ए सेम रूल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईडी देखिए 01 है, टॉपिक में XML और ट्यूटोरियल में आईडी 01। इनकरेक्ट क्या है, यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है, WC3 फिर टॉपिक लिया, फिर यानी कि पहले जो आएगा हमारा क्या आएगा, ट्यूटोरियल है, तो उसके बाद टॉपिक है। ठीक है, तो पहले टॉपिक आएगा फिर ट्यूटोरियल आएगा, और नीचे वाले में आपको क्या है, पहले टॉपिक है और आपका देखिए यहाँ पे कोड को चेंज किया गया है, WC3R कर दिया गया है, और यहाँ पे टॉपिक फिर ट्यूटोरियल में इसको ऐड किया जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट का आपको समझना पड़ेगा। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल ऑफ वैलिड HTML डॉक्यूमेंट। तो देखिए XML क्या है, लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, कोई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जांपल हमने लिया है। तो देखिए यहाँ पे हमने स्टार्ट किया XML से, वर्जन है इसका 1.0 और W3 रिसोर्स डिजाइन दी। इसमें डिजाइन हमारी कौन कौन सी है, इसमें HTML है, XHTML, CSS, SVG और ये दी। तो ये सारी क्या आपकी डिजाइन है, तो ये डिजाइन के अंदर हमने इसको क्लोज किया। और साथ ही प्रोग्रामिंग कौन कौन सी लैंग्वेज है, PHP और MY इसको लिए आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और वेब सोर्स से इसको हमने क्लोज कर दिया। एकदम सही है टैग, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे वाले में देखिए ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, इसमें XML लिया, वर्जन लिया, उसके बाद W3 रिसोर्सेज लिया, फिर डिजाइन के साथ हमने इसमें प्रोग्रामिंग को भी ऐड कर दिया। ये हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। ठीक है, क्योंकि ये जो है HTML, XHTML, CSS, SVG, XML ये आपकी डिजाइन है। ठीक है, तो और इसमें हमने इसको भी क्लोज कर दिया है। बल्कि ये जो आएगा यहाँ पे आएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि PHP और MySQL आपकी जो कहलाएंगी, वही ऊपर वाले में आपका देखिए किया गया। प्रोग्रामिंग के साथ इनको क्लोज किया गया है और डिजाइनिंग के लिए इसको क्लोज किया गया। तो ये है इसका डिफरेंट। तो इसी प्रकार से हम इसको डिजाइन करते हैं और यही आपका डिफरेंट है। और क्यों इसको यूज़ करते हैं वो देखिए यहाँ पर दिया गया, वाई XML हैज़ बीन यूज फॉर डेवलपमेंट। देखिए इसका रीजन है, यूज फॉर डेटाबेस ड्राइव एंड वेबसाइट के लिए, यूज टू स्टोर डेटा फॉर ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए, यूज टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर डेटा ऑन इंटरनेट के लिए, और यूज इज XML इज यूज फॉर डेटाबेस एंड फ्लैट फाइल के लिए, और जेनरेट डायनेमिक कंटेंट फॉर अप्लाइंग डिफरेंट साइट सीट्स के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से हैं, 5 पॉइंट इसको नोट कर लें। तो यही इसका पूछा गया था, वाई वेल फॉर्म्ड और वाई XML हैज़ बीन डेवलप्ड। तो ये दोनों के आंसर हमने आपको इसमें समझा दिए। तो आशा करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आ गए होंगे तीनों क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन था M2R4 का, बहुत ही अच्छा टॉपिक था। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर करते हैं। आपको अच्छी तरह से हम इसके सारे क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करवा देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।